डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो है व्यू की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया समीकरण a माइनस बी व्यू के रूप में 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल इसके दिया। तो हमें a b c d की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि व्यू लिख लो a माइनस बी 2a माइनस डी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 13। ये लिख लिया हमने जो क्वेश्चन ने दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर इनकी तुलना कर दो। अब इसके संगत कौन सा अवयव है ये, तो a माइनस बी का मान आ गया -1 समीकरण 1। इसके संगत कौन सा है 2a माइनस बी के 0, तो 2a माइनस बी इक्वल आ गया 0, ये समीकरण होगी 2। इसके संगत कौन सा, ये 2a प्लस सी इक्वल आ गया 5 के, ये समीकरण नंबर 3। और इसके संगत कौन सा अवयव है ये, तो 3c प्लस डी इक्वल आ गया 13 के। ये 4 समीकरण आ गए हमारे पास। अब क्या करें, सबसे पहले एक में से 2 घटा दो, बी से बी कटेगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो समीकरण 1 माइनस 2 से a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1, 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 2। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह पलट जाओगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, 2a में से एक गया, माइनस का a इक्वल आ गया -1, माइनस से माइनस कट गया, एक ही वैल्यू आ गई 1। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू रखी हम समीकरण 1 में। ए का मान 1 में रखने पर इस इक्वेशंस में रख दो, 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1 की साइड में से 1 खुलेगी, ये भी माइनस हो गया, बराबर -2, माइनस से माइनस कट के बी इक्वल आ गया 2 के। अब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 में रख दो, ए की वैल्यू पुट कर दो 3 इक्वेशंस में, इनटू इक्वेशंस 3, 2 into 1 प्लस का c इक्वल 5, c इक्वल आ गया 5 माइनस 2 इक्वल 3, c की वैल्यू आ गई 3। अब c की वैल्यू रख दो 4 में, पुट c इनटू इक्वेशंस 4, तो 3c की वैल्यू रख दी हमने 3 प्लस d इक्वल आ गया 13, d इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 3 3 या 9 हो गया, उधर गया, ये माइनस हो गया, 4 बचेगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, ये हमने जो है वैल्यू निकाल ली एबीसीडी की। यही उसने ज्ञात करने के लिए हमें कहा था कि एबीसीडी की वैल्यू बताओ, ये हमने ज्ञात कर दी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आठवें क्वेश्चन में दिया हमें a इक्वल a i j m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है। तो इसमें हमें ये बताना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा। इसके 4 पार्ट दिए उसने, एक तो दे रखा है m बड़ा है n से, एक दिया m छोटा है n से, एक पार्ट दिया m इक्वल है n के, और एक पार्ट दे रखा नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, वर्ग आव्यूह में पंक्ति बराबर स्तंभ के होती है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ यदि समान है तो वो वर्ग आव्यूह होता है। तो इसमें कौन सा पार्ट ठीक होगा, इसका थर्ड पार्ट ठीक होगा। तो m बराबर n, ये जो है
यदि m बराबर n के है तो ये वर्ग अवयव होगा। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। इसके बाद में 9वां भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 y - 2 8 और 4, यानी कि ये दो अवयव दिए हमें। तो इसमें x y के किन मानों के लिए ये दोनों समान होंगे, यानी कि अगर जो हमें x y के मान ज्ञात करे तो ऐसे कौन से मान हैं x y के जिनके लिए दोनों समान होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से। दोनों अवयव के संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो 3x + 7 इक्वल किसके ले होंगे हम, 0 के। 3x इक्वल किसके आ गया, -7। x इक्वल आ जाएगा -7/3, ये x आ गया। इसके बाद में y + 1 इक्वल लेंगे हम 8 के, इसके संगत ये है। तो y इक्वल आ गया 8 - 1 इक्वल 7 के, ये y की वैल्यू आ गई 7। यदि हम इसमें x और y की वैल्यू 7 और 4, ये y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -7/3 रखे इसमें, तो ये दोनों अवयव इक्वल हो जाएंगे। यदि ये y की वैल्यू 7 रख दे, तो 7 + 1 8, यहाँ भी 8, यहाँ -7/3 रखेंगे, 3 से 3 कट गया, -7 से 7 कट के 0, तो 0 इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये अवयव इक्वल हो जाएगा इसमें यदि x y की वैल्यू ये रखे। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 10। अब इसमें 10वें क्वेश्चन में देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में 3 × 3 कोटि के 3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि 3 × 3 क्रम का अवयव लेना हमें, और उसकी जो प्रविष्टि है, प्रविष्टि या तो 0 हो, प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो ऐसे अवयवों की हमें संख्या बतानी। तो इसमें कितने अवयव होंगे, इस अवयव में अवयव होंगे 3 × 3 = 9, 9 अवयव होंगे इसमें। ये कितने दे रखे, उसने प्रविष्टि क्या दी, उसने 0 और 1, तो 0 1 यदि प्रविष्टि लेवे हम, तो उसमें जो है कितने अवयव बनेंगे, टोटल अवयवों की हमें संख्या बतानी। तो अवयवों की संख्या बराबर होगी 2 है, ये 0 और 1 2, और टोटल अवयव कितने 9, 2 की पावर 9 बराबर होगा 512। तो 512 जो है इसके अंदर जो है अवयव बनेंगे। संभव जो अवयव होंगे, संभव अवयव की जो संख्या होगी वो 512 के इक्वल होगी। ये 3 × 3 कोटि के जो अवयव की हमें रचना करनी, कितने संभव अवयव होंगे, यदि प्रविष्टि 0 या 1 है, तो सबसे पहले हमने अवयव निकाल लिया, अवयव होंगे इसके अंदर 9, और 0 या 1 प्रविष्टि लेकर कितने हो गए, 0 और 1 2 हो गए, तो 2 की पावर n यानी कि 9 बराबर कितना आ गया 512। ये क्वेश्चन था हमारा 9वां 10वां। अब इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2। अब अगली एक्सरसाइज आ गई 3.2। ये एक्सरसाइज है भाई, और इसमें पहले क्वेश्चन में ये दिया, यदि ए, इफ अवयव ए बराबर दिया हमें 2 4 3 2, बी बराबर दिया 1 2 -1 3 1 3 -2 और 5, और सी की वैल्यू दे रखी है हमें -2 5 -2 5 3 4, ये सी की वैल्यू है। इसमें हमें सबसे पहला पार्ट निकालना। सबसे पहला पार्ट क्या है, a + b।
a प्लस बी का मान क्या होगा। हमने जब शुरुआत में पीडीएफ डाली इस चैप्टर की तो हमने उसमें बताया था कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए क्या होता है, यानी कि जोड़ने का क्या नियम है। दोनों अवयवों के कर्म जो है या कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम दो अवयवों को या तीन अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं। यदि उनकी कोटि समान है, कर्म समान है अवयवों का, तो उन्हें हम जोड़ घटा सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर a की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। अब इन्हें जोड़ लो। जोड़ने का क्या तरीका है, संगत अवयव में उसी में संगत अवयव जो होगा वही जोड़ेंगे। अब इसमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 2, यहाँ पहले स्तंभ पहली पंक्ति का अवयव 1, तो इसके संगत ये हो गया 2 में 1। इसके संगत ये है तो 4 में 3 जोड़ेंगे। इसके संगत ये है तो इसमें 2 जोड़ेंगे। यहाँ से जब जोड़ेंगे और 2 माइनस का तो -2 रख लिया पोस्ट में, 2 में 5 जोड़ेंगे। अब इन्हें जोड़ के देखो क्या आ गया, 2 और 1 3, 3 में से 3 माइनस 2 अगली लाइन में कर लेंगे, 4 3 7 2 5 7। अब अगली लाइन में 3 3 में से 2 गया 1 7 7। ये हमारा a प्लस बी का मान आ गया। हमें जोड़ना था a प्लस बी हमने जोड़ दिया। इसी तरह से यदि हम a माइनस बी करें तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब की बार हमने जोड़ा तो अब की उसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जैसे हमें यहाँ से a माइनस बी निकालना सेकंड पार्ट में, तो इसमें जोड़ने की बजाय यहाँ से माइनस दिया तो माइनस कर देंगे। जैसे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2 5 हो जाएगा जुड़ के। तो इस तरह से ये खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ गया अब इसका सी पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में दिया 3a माइनस सी। इसका मान ज्ञात करना थर्ड पार्ट में। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a निकाल लेंगे। 3a कैसे निकाल लेंगे, 3 इंटू a का मान क्या है हमारे पास 2 4 3 2, गुणा कर लो इनकी। 3 के अंदर गुणा 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 12, 3 दूनी 6। इसकी सारे अवयव में गुणा करनी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो ये हमारे पास जो मान आया 3a का। अब हमें निकालना 3a माइनस सी। तो 3 का तो मान है 6 9 12 6, और माइनस सी का मान क्या है हमारे पास -2 5 3 4। अब इसमें से घटा दो बिल्कुल उसी तरह से। घटाने के लिए 6 में से जब हम 6 में से -2 घटा दिया, 9 में से 3 घटा दिया, 12 में से 5 घटा दिया, और यहाँ से 6 में से 4 घटा दिया। अब 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो गए, 6 2 कितना हो गया 8, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। ये हमने पहले क्वेश्चन के 3 खंड करवाए। एक खंड आपको करने के लिए दिया, ये दूसरा खंड अपने आप करके देखेंगे। एक इसमें ही मल्टीप्लाई का, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है गुणा करने का है। गुणा हम आपको अगले टर्न पर समझाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। इन्हें एक ध्यान जरूर रखना, अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे साथ की साथ करते रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को जो करने के लिए दिए जाए उन्हें भी करना, उन्हें छोड़ना नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जो है फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर समझाएंगे। थैंक यू।